नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन हम लोग हनुमान चालीसा का अध्ययन कर रहे हैं और आज 7वां सेशन है। अभी तक हमने जो पढ़ा हम उसका एक क्विक रिकैप करेंगे और फिर आज की बात हम लोग शुरू करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवल बिमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरु के चरणों में ऐसे गुरु जो अहंकार को समाप्त कर दें और जिन्होंने अपने आप को, अपने अंदर की शक्ति को रियलाइज किया हो, ऐसे गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और उनके चरणों की रज से अपने अहंकार को पूर्णतः समाप्त करता हूं, स्मृति शून्य करता हूं और यह संकल्प लेता हूं कि हनुमान चालीसा को सही अर्थों में पढ़ूंगा और एकाग्र चित्त होकर मैं श्री हनुमान और श्री राम के गुणों को समझता हूं, जानता हूं, ताकि मुझे अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष इन चारों जीवन के उद्देश्यों में मदद मिले। गुरु को प्रणाम कर, मन को निर्मल कर, श्री राम को नमन कर हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पूर्णतः समर्पण करते हुए मैं अपने आप को यह मानता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। इस विनम्रता के साथ मैं नमन, स्मरण और जागरण के लिए नमन और स्मरण करता हूं पवन कुमार का, जो मेरे मन को अखंड चेतना से जोड़ेंगे, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे 5 क्लेश और 6 विकार समाप्त करेंगे। इस मनोरथ से, इस मनोभाव से हनुमान चालीसा में शुरू करता हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। ऐसे श्री हनुमान जिन्होंने दूसरों के मन को भी जीता और स्वयं को भी जीता, जिनका एलिवेटेड सेल्फ रेस्पेक्ट है और जो अहंकार के परे हैं। ऐसे हनुमान जो ज्ञानवान भी हैं और गुणवान भी हैं, जिनके ध्यान मात्र से हर पल आनंदित हो जाता है, क्योंकि वो आनंद के सम्राट हैं, हर पल आनंदित रहते हैं। और हम हमारी तीनों अवस्थाओं, तीनों गुण, 3 शरीर, 3 स्तर, 3 लोक, इनके परे होके तुरीय गुणातीत आत्मा और चेतना की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे हनुमान जो योग्य हैं और विनम्र भी हैं, जो हमें सेल्फ मास्टरी, ज्ञान, गुण, कॉम्पिटेंसी एंड पोलाइटनेस सिखाते हैं, ताकि हम एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़े। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जो स्वयं परमात्मा के मैसेंजर हैं, जो स्वयं चैतन्य के मैसेंजर हैं और हमें भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम सब मूल रूप से देखा जाए तो उसी परम के मैसेंजर हैं। जो एपिसेंटर है शौर्य और धैर्य से संपूर्ण है। और जैसे हर व्यक्ति के 3 जन्म होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जिनके तीनों जन्म हुए हैं, जिनके शारीरिक पिता केसरी हैं, जिनके आध्यात्मिक पिता पवन देव हैं और जिनके मानस पिता पवन देव हैं और जिनके आध्यात्मिक पिता स्वयं उनके अंतर बैठे हुए सदाशिव हैं, आदि योगी हैं, हमारी अंतरात्मा है। तो ऐसे हनुमान को मैं ध्यान में लाता हूं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति की संगी। ऐसे हनुमान जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम विद्यावीर, रणवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर बने। निर्भर रहें, निर्भय रहें, पराक्रमी बने और जैसे हनुमान जिनके अंग वज्र के समान मजबूत है, जो हमें शारीरिक रूप से भी सक्षम होने की प्रेरणा देते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, जो हर वो चीज जो लक्ष्य की ओर ले जाती है उसमें हनुमान मदद करते हैं, और हर वो चीज जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर लेके जाती है
वो उस गलत रास्ते को, उस गलत विचार को हमसे दूर कर देते हैं। ऐसे हनुमान का मैं नमन करता हूं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, जिनका रंग सुनहरा है, जो सुंदर वस्त्रों के साथ विराजमान है, जिनमें शास्त्र के रूप में आंतरिक सौंदर्य है तो शरीर के रूप में बाहरी सौंदर्य भी है, उनके पास संसाधन रूपी शस्त्र भी है और सुंदर वस्त्र वो धारण करते हैं, जिनका व्यक्तित्व, विचार, संस्कृति, सभ्यता, क्षेत्र और उद्देश्य रिफ्लेक्ट करते हैं वो अपने वस्त्रों में। कानन कुंडल कुंचित केसा, वो श्रवणशील है और ज्ञान से परिपूर्ण है, जिनके कानों में श्रवण रूपी कुंडल है और जो उनके घुंघराले केश हैं, जो उनके ज्ञान का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करते हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन के लिए, कि हम सीखें, मनन करें, उसे व्यवहार में लाएं। चलिए उन्हीं परमपिता हनुमान जी को ध्यान करके हम आज आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो हमने अभी तक बात की थी, चौथे चौपाई तक हम पहुंचे, आज पांचवी से शुरू करेंगे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी का ही दृश्य और दर्शन का वर्णन इस चौपाई में भी किया गया। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, उनके हाथ में वज्र है और वो ध्वजा में विराजते हैं। कांधे मूंज जनेऊ साचे, और उनके कंधे में मूंज की जनेऊ वो धारण करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी, एक एक शब्द मोती है, सीख लेने जैसा है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हनुमान जी के हाथ में वज्र है। इसके दो अर्थ होते हैं, इस लाइन के ही दो अर्थ होते हैं और दोनों सही हैं। एक, उनके हाथों में वज्र है, मतलब शस्त्र संपन्न है, स्किल्ड वॉरियर है। उस वज्र से वो कमजोरों की मदद करते हैं। परित्राणाय साधुना, जो साधु हैं उनका परित्राण करते हैं, उन्हें बचाते हैं। सही रास्ते पे चलने वाले लोगों की मदद करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनका विनाश करते हैं। उस अस्त्र से, उस हथियार से, उस संसाधन से जो उनके पास है। ये तो पहला अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ है, हाथ वज्र का एक और अर्थ है, उनके हाथ की रेखाओं में वज्र और ध्वजा के निशान है। ही हैज ऑल साइंस ऑफ ग्रेटनेस, उनकी हाथ की रेखाओं में वज्र बना हुआ है और ध्वजा भी उनके हाथ की रेखाओं में है। हर महापुरुष जब प्रकट हुए तो कुछ अलग अलग, भगवान कृष्ण के पैर पे मोर पंख बना हुआ था। सो जब भी ये महापुरुष प्रकट हुए तो कुछ निशानियां रही जो इनकी महानता की प्रतीक रही। तो इसके दोनों अर्थ हैं। हम पहले अर्थ पे और ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि दूसरा अर्थ, हाथ पे जो निशान है वो तो उनके चरित्र का परिचायक है, पर हाथ में वज्र होना, जो अस्त्र हमारे हाथ में हो, जो संसाधन हमारे हाथ में हो, उस संसाधन का प्रयोग करना, ये महत्वपूर्ण है हम सबको सीखना। हर व्यक्ति चार प्रकार से संसाधनों का या हथियार का प्रयोग करता है। पहला, कुछ लोग इन हथियारों को दूसरों को मारने में प्रयोग करते हैं। जो हथियारों से दूसरों को अहित करते हैं, इन्हीं को राक्षस कहा जाता है। राक्षस का अर्थ जो अपने संसाधनों का प्रयोग दूसरों को कष्ट देने में करे। आपके पास संसाधन है, उसका प्रयोग आप कैसे करते हैं?
दूसरा, जो स्वयं को बचाने के लिए उन संसाधनों का प्रयोग करे, उसके पास जो भी संसाधन है, यहां वज्र का अर्थ है संसाधन, आत्मवज्र। कुछ लोग उन संसाधनों का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं। वो अपने लिए घर बनाते हैं, अपने लिए कार खरीदते हैं, अपने लिए सुरक्षा के साधन जुटाते हैं। इन्हीं को मनुष्य कहते हैं। ये दूसरे तरह के लोग। तीसरे तरह के लोग जो इन संसाधनों का प्रयोग दूसरों को बचाने के लिए करते हैं, दे सेव अदर्स। इन संसाधनों से उनके संसाधन होते ही दूसरों के लिए है। उनके मन में हमेशा ये चलता रहता है, मैं कैसे किसी की मदद कर सकूं। यही संत होते हैं। इनके हाथ में अगर वज्र दिया जाए तो ये जन कल्याण में लगाते हैं। इनके हाथ में अगर संसाधन दिए जाएं तो इनके मन में यही रहता है, इस संसाधन का प्रयोग मैं दूसरों के हित में कितना और कैसे कर सकता हूं। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो इन हथियारों से या संसाधनों से खुद को ही मार लेते हैं। ऐसे भी लोग आपने समाज में देखे हैं जो इन संसाधनों का प्रयोग अपने आप को मारने में करते हैं। आत्महंता, जो हथियार से स्वयं को मार ले, ये हीन लोग हैं, हीन है। जो दूसरों को मारने के लिए हथियार उठाए वो राक्षस, जो स्वयं को बचाने के लिए हथियार उठाए वो मनुष्य, जो दूसरों को बचाने के लिए हथियार उठाए वो संत, और जो स्वयं को मारने के लिए हथियार उठाए वो हीन, आत्महंता। शास्त्रों में उल्लेख आता है, हीनम दुष्यंति इति हिंदू, वन हु विल नेवर टॉलरेट ईविल। हीन मतलब ईविल, निम्न, फ्रॉम विद इन एंड इनजस्टिस फ्रॉम आउटसाइड इज हिंदू। तो हिंदू शब्द का अगर आप संस्कृत मीनिंग निकालें तो वो होगा हीनम दुष्यंति इति हिंदू, जो अपने अंदर हीनता को पैदा न होने दे, अपने अंदर के ईवल को समाप्त करे और बाहर के अन्याय को समाप्त करे, वो हिंदू। ऐसे हथियार जो दूसरों को बचा न सके वो किसी कार्य के नहीं होते। इसी कारण भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति को भी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि वो अपने संसाधनों का प्रयोग न कर सके द्रौपदी के चीर हरण के समय। इसीलिए भीष्म पितामह की मृत्यु वेदना के साथ हुई। किंतु जटायु जितने भी सीमित संसाधन थे उसके पास, जब जटायु ने मां सीता को कष्ट में देखा, अपने संसाधनों और सामर्थ्य से वो भिड़ गया। उसको अपनी अंतिम सांस स्वयं नारायण की गोदी में मिली। उसने ऐसे प्राण त्याग। तो जो हीनता को त्यागता है वही हिंदू है। और हनुमान जी इन चारों में से तीसरे प्रकार के हैं। वो अस्त्र उठाते हैं किंतु दूसरों की सुरक्षा में अस्त्र उठाते हैं। उनके संसाधन हैं पर वो किसी को मारने के लिए नहीं है। स्वयं को बचाने के लिए भी वो संसाधनों का ज्यादा प्रयोग नहीं करते। वो अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं दूसरों को बचाने के लिए। चलिए एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत अंतरात्मा से इसका उत्तर दीजिए। आपको या हमें जीवन में परमात्मा ने जो भी संसाधन दिए हैं, हर तरह के संसाधन होते हैं। आपकी पढ़ाई एक संसाधन है, आपकी संपत्ति एक संसाधन है, आपकी बुद्धि एक संसाधन है। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, आपकी प्रॉपर्टी एक संसाधन है। इन संसाधनों का कितना प्रतिशत प्रयोग हम दूसरों के हित में करते हैं, इसका उत्तर आप स्वयं को दीजिए। कितना प्रतिशत मेरे संसाधन दूसरों के हित में खर्च होते हैं?
जो उत्तर आपके मन में इसका आए, उतना प्रतिशत आप श्री हनुमान के जो भी उत्तर आया वो आपके लिए है। छात्र वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में उनके वज्र है और वो ध्वजा पर विराजते हैं। ध्वजा प्रतीक है हमारे संघर्षों का, प्रतीक है हमारे जीवन का। जब हम धर्म, सत्य, मर्यादा के लिए युद्ध करते हैं, न्याय के लिए युद्ध करते हैं, तो हनुमान जी अदृश्य रूप से हमारे ये जो युद्ध है, ये जो युद्ध रूपी रथ है, हमारा शरीर स्वयं रथ है। कठोपनिषद कहता है ये शरीर स्वयं रथ है, 5 इंद्रियां इसके 5 घोड़े हैं। मन घोड़ों को पकड़ के लगाम के रूप में बैठा हुआ सारथी मन है। मन लगाम है और लगाम जिसके हाथ में है वो सारथी बुद्धि है। आई एम सॉरी, क्षमा करें। 5 घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम मन मन है, लगाम जिसके हाथ में है वो सारथी बुद्धि है। और तो ये शरीर स्वयं रथ है। जब हम इस शरीर से कुछ सही कार्य करते हैं, इस रथ से हम धर्म, सत्य, मर्यादा, न्याय के लिए लड़ते हैं, तो अदृश्य रूप से हनुमान जी की पताका हमारे ऊपर फहराने लगती है। जहां कृष्ण सारथी बन जाते हैं, जैसे अर्जुन के रथ पे हनुमान जी की पताका थी, क्योंकि अर्जुन का रथ धर्म युद्ध था, जहां सत्य के लिए युद्ध हो रहा। तो हमें जीवन में सत्य के लिए युद्ध लड़ना है और बाकी सब परमात्मा पे छोड़ देना है। जहां भी हम जो भी कर रहे हैं, लेट्स फाइट फॉर व्हाट इज राइट एंड लीव एवरीथिंग टू द हायर। हनुमान जी का ध्वजा स्वयं हमारे ऊपर हमें ब्लेस करने लगेगा। आगे बढ़ेंगे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, उनके कंधे पर मूंज की घास से बनी पवित्र धागा है। ऐसा धागा है जो मूंज की घास से बना हो, जनेऊ है। जनेऊ का बड़ा गहरा महत्व है शास्त्रों में। शास्त्रों में उल्लेखित होता है, जन्मजा जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र ही है, किंतु जब उसे संस्कार मिलते हैं तब वो द्विज बनता है, दूसरी बार पैदा होता है। और हमारे हनुमान जी तो 3 बार पैदा हुए, एक बार पिता से, दूसरी बार अपने गुरु के माध्यम से, और तीसरी बार उन्होंने स्वयं को साधा, अपने अंदर के राम को पहचाना। तो पर जब हम 2 बार पैदा होते हैं तो हम द्विज कहलाते हैं। पहली बार हम पैदा होते हैं मां के गर्भ से। मां के गर्भ से जो व्यक्ति पैदा होता है उसमें डर होता है और उसमें भूख होती है। पर दूसरी बार हम पैदा होते हैं अपने शास्त्र से, ज्ञान से, गुरु के गर्भ से। डर और भूख से हम परे उठते हैं। अब हमारा एक व्यक्तित्व पैदा होता है, पर्सनालिटी बनती है। पर्सन दुनिया में बहुत हैं, पर ऐसी पर्सनालिटी जो दूसरों को प्रेरित कर सके कम होती है। तो हनुमान जी जब जनेऊ साधते हैं, इसका तात्पर्य यह है, यज्ञोपवितम परम पवित्रम। हनुमान जी दूसरी बार पैदा हुए फिर से। जैसे गुरु उपनयन संस्कार करता है, विद्या आरंभ होता है, सो हनुमान जी लगातार सीखते रहते हैं।
जनेऊ हमें याद दिलाता है कि पशु का एक बार जन्म होता है, मनुष्य का 2 बार जन्म होता है। और अगर हमें खुद को रियलाइज करना है तो तीसरी बार जन्म भी करना होगा अपने आध्यात्मिक गर्भ से। मां भौतिक शरीर देती है, गुरु बौद्धिक शरीर देता है। मां चलना सिखाती है, गुरु सोचना सिखाता है। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो शांति निकेतन था, शांति निकेतन में एक बार एक जर्नलिस्ट गए और वहां छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे थे उनसे पूछा, रविन्द्रनाथ टैगोर की पिक्चर दिखा के, ये कौन है? तो एक छोटा सा बच्चे ने रविन्द्रनाथ टैगोर को देख के कहा, गुरुदेव आमार मां, गुरुदेव हमारी मां है। पिता नहीं बोला उसने। तो जैसे मां सिखाती है चलना, गुरु सोचना सिखाते हैं। तो इसीलिए जनेऊ इस बात का प्रतीक है कि मैं दूसरी बार पैदा हुआ। जनेऊ एक यात्रा का प्रतीक है जो असुर सुर की तरफ यात्रा करता है। असुर कौन होता है? जो मन में आए वो करे, वही असुर है। आप ऐसे कई लोगों को समाज में देखते हैं, बस जो मन में आ रहा है वो करते चलो। इसीलिए तो हम पैदा हुए हैं, जो मन में आ रहा है कीजिए। निरंकुशता, स्वच्छंदता, इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स। और उनकी बातचीत, मेरे राइट्स एज ए सिटीजन, मेरे राइट ये हैं, एज ए पर्सन मेरे राइट ये हैं, एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, एज ए चाइल्ड, एज एन एम्प्लॉय, मेरे राइट ये है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करते हैं, केवल राइट्स। ऐसे लोग जो केवल राइट्स पे सोचते हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, वो असुर है। आई कंज्यूम, मैं बस भोग लूं, मेरा जीवन, आई मी माई सेल्फ, बस। वो राक्षस नहीं है, वो असुर है। असुर का मतलब सुर में नहीं है, वो समाज की मुख्य धारा से अलग है, वो समाज को पोषित करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में ये परंपरा शुरू की गई कि जब बच्चा छोटा होता है, उसका विद्या आरंभ संस्कार में उसे जनेऊ पहनाई जाती है। जनेऊ प्रतीक होती है मर्यादा की, संकल्प की, अनुशासन की, संस्कार की। जनेऊ मर्यादित जीवन का प्रतीक है, यज्ञोपवित जिसे कहते हैं। यज्ञ पूरा जीवन है और आहुति मेरे कर्म। तो जनेऊ इस बात का प्रतीक है कि मैं अपनी आहुतियां भी दूंगा। मैं केवल राइट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाऊंगा। अपने कार्यों का स्वयं, समाज, राष्ट्र और परिवार, विश्व पर होने वाले संभावित प्रभावों को विचार करके मैं कार्य करूंगा। मैं कोई भी कार्य करूंगा तो मैं इस बात पे विचार करूंगा कि मेरे इस कार्य से मुझ पर क्या असर पड़ता है, मेरे समाज पे क्या असर पड़ता है, मेरे देश पे, मेरे परिवार पे, इस विश्व पे क्या असर पड़ता है। जब मैं इस तरह से सोच के कोई भी कार्य करता हूं, इसका मतलब मैं एक मर्यादित जीवन जीता हूं। इसी तरह से जितने भी हमारे महान राजा हुए, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, इन सब ने एक मर्यादित जीवन जिया। इन्होंने वो प्रतीक स्थापित किए कि लोग उनको देख के उनका अनुसरण करें। आत्म अंकुश लगाते हैं ऐसे लोग, बाहर से अंकुश की जरूरत नहीं है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए जो जनेऊ है, इसमें 3 धागे होते हैं और ये तीनों धागे स्मरण कराते हैं, हमें याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? जनेऊ के 3 धागे 5 चीजों को याद दिलाते हैं। पहला, हमें हमारे 3 ऋणों को याद दिलाते हैं। एक एक करके हम 5 को समझाते हैं।
ये हमें याद दिलाते हैं हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो 3 ऋण के रूप में हमारे ऊपर है। दूसरा, ये हमें याद दिलाते हैं साइकिल ऑफ लाइफ जो त्रिदेव के रूप में है। हम समझाएंगे सब। साइकिल ऑफ लाइफ जो त्रिदेव के रूप में है। तीसरा, ये हमें याद दिलाते हैं कॉज ऑफ लाइफ, कारण क्या है मुझे पैदा होना पड़ा, मेरे पैदा होने का कारण क्या है, जो 3 शरीर के रूप में है। चौथा, ये हमें याद दिलाते हैं सेल्फ, मेरा ट्रू नेचर, माय ट्रू नेचर, जो 3 अवस्थाओं के परे है। और पांचवा और अंतिम, दे रिमाइंड अस ऑफ बीइंग स्टेबल एंड काम, हमें शांत रहने और स्थिर रहने को याद दिलाते हैं, जो 3 गुणों से परे होना है। एक एक करके जरा सब समझते हैं। तो हनुमान जी जब जनेऊ धारण करते हैं तो हनुमान जी इन 5 चीजों को हमेशा याद रखते हैं। पहला, ही रिमेंबर्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारियों को याद रखते हैं। जनेऊ उस बात का प्रतीक है कि हम सबके ऊपर 3 ऋण हैं। 3 ऋण किसके? पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा गुरु ऋण। 3 सबसे महत्वपूर्ण ऋण है। माता पिता का ऋण, देवताओं का ऋण और गुरु का ऋण। माता पिता का ऋण जो इस दुनिया में लाए, गुरु का ऋण जिन्होंने योग्य बनाया, और इस पूरी सृष्टि का ऋण जो सांस हम ले रहे हैं, जो पंचभूतों को हम भोग रहे हैं, वो सबका ऋण है हमारे, इस क्लाइमेट का। तो हमें अपने कृत्यों में ये 3 ऋणों के बारे में सोचना पड़ेगा। हम जिम्मेदार लोग हैं। पहला, देव ऋण, कुछ भी करने से पहले मुझे ये पूछना होगा कुछ खुद से, ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, क्या ये कार्य इस क्लाइमेट और इस जमीन के समस्त प्राणियों का हित करता है? मैं जो भी कर रहा हूं, क्या इससे इस क्लाइमेट का भला हो रहा है, या जो प्राणी है चारों तरफ, क्या उनका हित होता है? इसीलिए शास्त्रों ने कहा, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उपनिषद कहते हैं, कंज्यूम बट कॉन्शियसली। तेन त्यक्तेन, जिसने त्याग दिया, भुंजिता, त्याग के साथ आप उपभोग करें चीजों का, एकदम से इंडल्जेंस में ना चले जाए, त्याग के साथ भोग करें। हम कई वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में खाना फेंकता है। त्याग के साथ कंज्यूम करें, थोड़ा ही कंज्यूम करें, बाकी शायद किसी और के काम आ जाए। दूसरा, इसी में माता पिता के प्रति कुछ भी कार्य करने से पहले ये पूछिए खुद से, क्या मेरा ये कृत्य मेरे पूर्वजों के नाम को रोशन करेगा? कहीं उन्हें शर्मिंदा तो नहीं करेगा? आने वाली पीढ़ियां मेरे इस कार्य से क्या संदेश लेंगी? और वर्तमान में क्या उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा अगर मैं कार्य करता हूं? क्या मेरे माता पिता और बच्चे इस कार्य से गौरवान्वित होंगे जो मैं कर रहा हूं? क्या मेरे पूर्वजों का नाम रोशन होगा? क्या आने वाली पीढ़ियों को संदेश जाएगा? क्या वर्तमान में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होगा? तीसरा, कोई भी कार्य करने से पहले यह पूछे कि क्या यह कार्य मेरे गुरु की गरिमा को बढ़ाता है? क्या यह मेरे गुरु के गौरव को बढ़ाता है? हनुमान जी ने अपने माता पिता का नाम तीनों लोक में रोशन किया है। जब जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम उनके माताजी और उनके पिताजी को नमन करते हैं। अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, जो उनके गुरु थे सूर्य भगवान, उन्होंने गुरु दक्षिणा दी। उन्होंने सूर्य भगवान से सीखी हुए ज्ञान को समस्त जगत में फैलाया। उन्होंने सूर्य नमस्कार का
क्रिएशन किया, उन्होंने प्राणायाम को प्रासंगिक बनाया, उन्होंने अपने तीनों ऋण निभाए हैं। देव ऋण उन्होंने तो पूरा जीवन नारायण को समर्पित कर दिया। तो इसीलिए 3 प्रश्न हमें हमेशा पूछने हैं। क्या ये मेरा कार्य क्लाइमेट और प्राणियों का हित करता है? दूसरा, मेरे माता पिता और बच्चों को गौरवान्वित करता है? तीसरा, गुरु की गरिमा बढ़ाता है? यही जनेऊ का अर्थ है, तीनों ऋणों को याद रखना। क्योंकि राइट्स को याद रखना केवल समाज को अच्छा बनाने के लिए संपूर्ण नहीं है। ह्यूमन राइट्स ये कहता है आई शुड बी अवेयर ऑफ माई राइट्स एंड नीडेड आई शुड फाइट फॉर इट। पर हनुमान चालीसा ये कहती है कि हमारे ऊपर ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और जब मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता हूं तो दूसरे के राइट्स अपने आप बच जाते हैं। भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स हैं। भारत के संविधान में हमारे विचारकों ने ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी डाली है, सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत ज्यादा संविधानों में रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं आती। ह्यूमन राइट्स कंप्लायंस की बात है, पर ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंटेम्पलेशन की बात है। हर किसी के बस की बात नहीं है। थोड़ा सोचने की बात है ये, कि मैं खुद से ऊपर उठ के देखूं। ह्यूमन राइट्स बात करते हैं राइट टू हैव माय चॉइसेस, मुझे राइट मिलना चाहिए, मैं कुछ भी चूज करूं। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें प्रेरित करती है कि हम मिनिमम कंज्यूम करें, मिनिमलिज्म की तरफ जाएं, ताकि दूसरों को भी हम बेनिफिट कर सकें और क्लाइमेट को ज्यादा बर्डन न करें। पश्चिम की यह बात मानी जा सकती है, वहां टूटते परिवारों में बच्चों के लिए ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इतने सारे परिवार टूटते हैं कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा? हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो सकता है, माता पिता का डाइवोर्स थोड़ी होता है। तो ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स, ये अच्छा है, पर ये बहुत कुछ वेस्टर्न इंड्यूस्ड है। भारत में तो पूर्व में परिवार बड़े मजबूत हैं, क्योंकि परिवार रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर चलते हैं। कितनी माताओं को और पिताओं को आपने देखा है, जिंदगी भर परेशान रहते हैं, पर अपने बच्चों के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते कितना सेक्रीफाइस करते हैं। इसीलिए ह्यूमन राइट्स को भारतीय परिवेश में नए ढंग से डिफाइन करने की भी आवश्यकता है, और जनेऊ इसको याद दिलाती है। और इसी तरह से, पर एक और इसका पहलू है। ये जो राइट्स का कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को भारत में भी समाज के कुछ गलत लोगों ने इसका दुरुपयोग करके इस व्यवस्था को, अधिकार की व्यवस्था को जातिगत कर दिया। और ये जो जनेऊ की जो पूरी व्यवस्था थी, वो समाज के केवल एक ही वर्ग के लिए फिक्स कर दी गई, जबकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि जनेऊ केवल समाज का एक ही वर्ग धारण कर सकता है। इसने भारतीय समाज को न केवल बहुत नुकसान पहुंचाया, अपितु पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हमें शर्मिंदा कर दिया। वो लोग जिन्होंने इस जनेऊ को केवल ब्राह्मणों के लिए ही रिजर्व कर दिया, उन लोगों ने न केवल ब्राह्मणों को अपमान किया, उन्होंने समस्त मानव जाति और समस्त देश का अपमान किया है। क्योंकि उन्होंने राइट्स पे तो ध्यान दिया, पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नजरअंदाज कर दिया, और जनेऊ जैसा महान संस्कार जाति प्रथा में बदल गया। और उन कुछ लोगों ने, जिन्होंने भी जब भी किया होगा, ये शायद ये कहा ऑल राइट्स आर माइन एंड ऑल रॉन्ग्स आर योर्स। इसी कारण नानक जैसे विद्वान को बोलना पड़ा कि दया के सूत से संतोष का धागा बुन, उसे आत्म संयम की गांठ दे, उससे मन को बांध जो तोड़े से भी ना टूटे। तो नानक ने कहा मुझे ये धागा नहीं चाहिए। दया, संतोष और आत्म संयम, इन तीनों के धागों की जनेऊ मैंने ऑलरेडी ही पहन रखी है। जनेऊ मन से धारण की जाती है, तन से नहीं। रावण तो ब्राह्मण विशर्वा का पुत्र था, जनेऊधारी था, पर उसके कर्म देखिए, और हमारे पूज्य श्री हनुमान के कर्म देखिए।
श्री हनुमान ने ये बात जाति प्रथा पर सबसे तेज चोट करने वाले जो भगवान हुए उसमें से श्री हनुमान है। हनुमान जी जनेऊ पहनते हैं, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है। हाथ में वज्र उठाते हैं, क्षत्रिय हैं, राम के दास हैं, चरणों में बैठते हैं, शूद्र हैं। और जहां नेगोशिएशन की जरूरत होती है सबसे पहले भेजा जाता है श्री हनुमान को। वैश्य हैं। हनुमान जी ने चारों वर्णों का कार्य करके, चारों तथाकथित जातियों का कार्य करके ये दिखा दिया कि जाति गलत है। हनुमान जी ने इस बात को मजबूती से उठाया। हनुमान जी सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है। वो पशु योनि में पैदा हुए पर ब्राह्मण बने, और रावण तथाकथित ब्राह्मण में पैदा हुआ पर पशु तुल्य उसने कार्य किए। हनुमान जी प्रतीक हैं कि कर्म ही सर्वोच्च है। इसी कारण जैसा हमने कहा, जिन लोगों ने इस जनेऊ को ब्राह्मणवादी बना दिया उन्होंने ब्राह्मणों का भी अपमान कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान किया। इसी कारण अंबेडकर जैसे मनीषी को छोड़ना पड़ गया धर्म। वो समझा नहीं पाए होंगे लोगों को। बृहदारण्य उपनिषद बताता है 3.8 to 10, one who departs the world without knowing the absolute reality is the कृपणा। कृपण कौन है, मीजर कौन है? ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया से चला जाए अपने आप को रियलाइज किए बिना, उससे बड़ा विपन्न, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं हो सकता। और ब्राह्मण कौन है? One who knows the absolute reality before he departs, जो इस धरती से जाने से पहले एब्सोल्यूट रियलिटी को पहचान ले, वही ब्राह्मण है। यह है ब्राह्मण। बौद्धिज्म में भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण को डिफाइन किया है, कितना सुंदर। धम्मपाद में उल्लेख आता है, लास्ट चैप्टर, ब्राह्मण वर्ग है पूरा। उन्होंने पूरा एक चैप्टर बनाया है ब्राह्मण हुड पे। इतना प्रयास किया भगवान बुद्ध ने इस मेस को साफ करने का। वो उन्होंने क्या क्या क्वालिटीज बताई ब्राह्मण की, हम कुछ बताएं। जनेऊ उदाहरण के लिए, या पारम अपारम वा, बुद्ध कहते हैं आई कंसीडर हिम अ ब्राह्मण फॉर whom there is neither this or that, who is completely free from fear, जो निर्भय हो, लोगों में अंतर न करता हो, वो है ब्राह्मण, क्योंकि सभी में परमात्मा है। बुद्ध कहते हैं हिम आई कॉल ब्राह्मण हु इज मेडिटेटिंग फ्री फ्रॉम ऑल पैशन, जो ध्यान मग्न हो, जो किसी भी प्रकार के अटैचमेंट से दूर हो, हु इज स्ट्राइविंग फॉर हाइएस्ट, जो हर पल अपने आप को रियलाइज करने का प्रयास करता हो, वो ब्राह्मण। हिम आई कॉल ब्राह्मण हु डजंट हर्ट एनीबडी, मैं उसको ब्राह्मण कहता हूं जो किसी को कष्ट न दे, बाय बॉडी स्पीच एंड थॉट, ना शब्दों से, ना मन से, ना कर्मों से। हिम आई कॉल्ड एज ब्राह्मण हु हैज कंप्लीट कमांड ऑन हिज बॉडी स्पीच एंड माइंड, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं जिसका अपने शब्दों पे, शरीर पे और मन पर पूरा नियंत्रण हो, वो है ब्राह्मण। 3.5.7, not by hair, birth or caste one becomes a brahman, one becomes a brahman by practice of truth and dharma, जो धर्म और सत्य को लेके आगे बढ़ता है वो ब्राह्मण होता है, सेज बुद्ध। अब आप समझ रहे होंगे क्यों अंबेडकर बुद्ध हो गए, बौद्ध हो गए। Him I call as Brahman whose wisdom is deep, जिसका विजडम डीप हो, वो है ब्राह्मण। स्वामी विवेकानंद ने भी बार बार ये बात कही है
कि जिस ब्राह्मणहुड की, ब्राह्मणत्व की बात आदि शंकराचार्य ने कही है अपने ग्रंथों में, वो कास्ट नहीं है। कहीं भी जब आदि शंकराचार्य ब्राह्मण लिखते हैं, वो कास्ट ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि ये हर ब्राह्मण का दायित्व है, इस तरह के कास्ट ब्राह्मणत्व को तोड़ के फेंक दिया जाए। ही कॉल्स इट सेल्फ अपॉइंटेड एरिस्टोक्रेट, ताकि अंदर से वास्तविक ब्राह्मण पैदा हो। द ड्यूटी ऑफ एवरी एरिस्टोक्रेसी is to dig its own grave as soon as it's possible। क्योंकि जो लोग जाति प्रथा को बढ़ाते हैं, कास्ट ब्राह्मण की बात करते हैं, ये लोग रज और तम से भरे हुए होते हैं, और जो वास्तव में ब्राह्मण होता है वो सत्व से भरा हुआ होता है। सो हनुमान जी ब्राह्मण है, वो इनको पहनते हैं, जनेऊ को। जनेऊ हमें यह भी याद दिलाती है कि त्रिदेव की भी याद दिलाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमें आना है, हम पैदा होते हैं, विष्णु के माध्यम से हम पूरा जीवन जीते हैं, और एक बार भगवान शिव हमें लील जाते हैं, तो साइकिल है। जनेऊ उसको याद दिलाती है। जनेऊ याद दिलाती है कि हमारा आने का कॉज क्या है। तीसरा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर हमारा मन, और कारण शरीर हमारी वासनाएं। हमें हमारी वासनाओं को जीतना है, मर्यादित जीवन जीना है, यह जनेऊ याद दिलाती है। चौथा, जनेऊ याद दिलाती है जागृत, स्वप्न और डीप स्लीप, सुसुप्ति के परे मेरा अस्तित्व है। अपने ट्रू सेल्फ को याद दिलाती है। ये तीन जो धागे हैं। पांचवा अंतिम, जनेऊ हमें याद दिलाती है सत्य, रज और तम गुण, कि मैं जैसा व्यवहार कर रहा हूं ये गुणों से प्रभावित है, मुझे गुणों के परे जाना है, कामनेस की तरफ, शांति की तरफ। इसीलिए इन तीनों धागों को ब्रह्म ग्रंथि से गठान लगा दी जाती है। जनेऊ में गठान लगाई जाती है ताकि हमें याद रहे कि हम में जनेऊ हमें हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है, ना कि किसी अधिकार का। हनुमान जी सिद्ध करते हैं कि जनेऊ का संबंध जाति, वर्ण या फिर स्पीशीज से भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब अगली चौपाई पे जाते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन पे हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे तेज प्रताप महाजगबंदन। इसका अर्थ है शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र हैं, उनके अवतार हैं, और केसरी नंदन, केसरी नामक जो कपि हैं उनके पुत्र हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, उनका जो प्रताप है वो इतना तेज है, ये पूरा सृष्टि, पूरा जगत उनके प्रताप का वंदन करता है। चलिए इसको समझें। जगत वंदन कब करता है, थोड़ा इसको समझने वाली बात। तो 4 तरह के लोग हैं इस धरती पर। टाइप 4 कौन लोग हैं? कंट्रीब्यूशन के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। कंट्रीब्यूशन के आधार पर 4 तरह के लोग हैं। तो हम 2 ही जगह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो हम दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट करें, उनको एलिवेट करने के लिए, उन्हें ऊपर उठाने के लिए। एक हम खुद के जीवन में कंट्रीब्यूट करें, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने के लिए। हम दूसरों को ऊपर उठाएं, एलिवेट करें, या हम खुद को आध्यात्मिक रूप से एलिवेट करें। ठीक, इस आधार पे 4 तरह के लोग हैं। टाइप 4 कौन है? टाइप 4 वो व्यक्ति है जो ना तो खुद को एलिवेट करता है और ना ही किसी दूसरे को एलिवेट करता है। ना तो ऐसा व्यक्ति खुद को ही ऊपर उठा रहा है, ना तो ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को ऊपर उठाता है। ये टाइप 4 है। चलिए हम बना के बताते हैं, शायद और आपको स्पष्ट दिखेगा। 4 तरह के लोग हैं इस धरती पे। ठीक,
कंट्रीब्यूशन इन सेल्फ, खुद में कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन इन अदर्स, दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। यस, नो, यस, नो। 4 3 2 1 देख पा रहे हैं, ठीक। अब इस आधार पर जब हम देखते हैं तो 4 तरह के लोग हमें सामने दिखते हैं। ये 4 तरह के लोग कौन है? टाइप 4 को देखिए। ये जो टाइप 4 है, जो व्यक्ति ना तो खुद में कंट्रीब्यूट करता है ना दूसरों में, वो ना अपने उत्थान के लिए कुछ करता है ना दूसरों उत्थान के लिए, ऐसे लोग समाज पे बोझ हैं। ये बोझ है। टाइप 4 जो ना तो खुद के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं ना दूसरों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। जानते होंगे आप ऐसे लोगों को, वो बस हैं, ठीक। थोड़ा सा हमें इसको बदलना पड़ेगा। यहां होगा अदर्स लाइफ, इधर होगा कंट्रीब्यूट इन सेल्फ। फिर हम आए टाइप 3 में। टाइप 3 लोग कौन है? टाइप 3 वो लोग हैं जो दूसरों के उत्थान में कोई योगदान नहीं देते हैं, खुद के उत्थान में योगदान देते हैं। वो अपने उत्थान में, वो खुद के उत्थान के बारे में सोचते हैं, पर वो दूसरों के उत्थान के बारे में उतना विचारशील नहीं है, ठीक। ये लोग स्वार्थी हैं, जो केवल अपने उत्थान का सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य जीवन में केवल दूसरों का उत्थान है। ऐसे लोग परमार्थी हैं, पर ये खुद का उत्थान नहीं करते, लगातार खुद नहीं सीखते रहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद का भी उत्थान करते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। ये महात्मा लोग हैं। राइटिंग के लिए माफ कीजिए, हम बिल्कुल वर्टिकल बोर्ड पे लिख रहे हैं ऐसे, सो आई कांट मेक इट बेटर, ठीक है। सो हनुमान जी वो महात्मा हैं जो न केवल खुद को लगातार उत्थान की तरफ ले जाते हैं, वो दूसरों को भी उत्थान के लिए प्रेरित करते हैं। जगत वंदन इन लोगों का करता है। वो लोग जो दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी रूप में, तब जगत इनका वंदन करता है। आपने अपने जीवन में खुद के लिए क्या किया, इसके लिए आप कभी सम्मान के पात्र नहीं बनेंगे। आप हमेशा सम्मान पाएंगे कि आपने अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या किया। खुद के लिए तो आप करते ही ना, इसीलिए तो ये तो कोई भी करेगा, इतना तो पशु भी करता है। हमने दूसरों के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, यहां वंदन करता है जगत। तो जो कह रहे हैं जगवंदन, जगवंदन परमार्थियों का करता है या महात्माओं का करता है? जग उनका वंदन करता है जो दूसरों के जीवन में किसी भी रूप में योगदान देते हैं। हनुमान जी ऐसे महात्मा हैं जो दूसरों के जीवन में योगदान देते हैं। जो भी, जिसके भी जीवन में हनुमान जी आए, उसका जीवन सब संवर गया। भले वो मनुष्य हो, देव हो या कोई भी हो, हनुमान जी जिनके जीवन में आए, हनुमान जी ने उसका जीवन संवार दिया। जैसे हम एक एक करके देखें, राक्षस या बानर, चलिए बानर से शुरू करें। हनुमान जी सुग्रीव के जीवन में आए। हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम से मिलवाया। क्योंकि उन्होंने श्री राम से मिलवाया, इसीलिए उनकी मित्रता हुई, और चूंकि मित्रता हुई इसीलिए श्री राम ने बाली का संहार किया। बाली का संहार हुआ इसीलिए सुग्रीव राजा बने। सुग्रीव के पूरे जीवन का उद्धार हो गया क्योंकि हनुमान जी उनके जीवन में आए। हनुमान जी राक्षस विभीषण के जीवन में आए। हनुमान जी जब लंका में सीता जी को खोज रहे थे, तो जब वो लंका में देख रहे थे सीता जी कहां मिलेंगी,
तो अचानक हनुमान जी की नजर एक ऐसे घर पे पड़ी जिसमें छोटा सा मंदिर बना हुआ था। श्री राम के धनुष और तीर बने हुए थे उस मंदिर में। स्वतः ही जैसे पढ़ने वाले को किताबें खींचती हैं, जैसे जिसको खाने का शौक होता है उसको खाना खींचता है, जो राम से जुड़ा होता है उसे राम खींचते हैं। तो हनुमान जी खींचते हुए चले गए उस घर में। इससे पहले हनुमान जी कुछ कहते, हनुमान जी के पहुंचते ही विभीषण की नींद खुली। विभीषण जो स्वाध्याय के प्रतीक है, स्वाध्याय एकदम से जागृत हुआ, क्योंकि जैसे ही राम भक्त करीब होते हैं, राम जो जीवन का लक्ष्य है, जैसे ही लक्ष्य करीब होता है स्वाध्याय जागृत होने लगता है। तो जैसे हनुमान जी करीब आए, उनकी विभीषण की नींद खुली। फिर हनुमान जी और विभीषण में संवाद हुआ। आत्मज्ञान और स्वाध्याय बात कर रहे हैं। अब स्वाध्याय को एक चरण और ऊपर ले जाने के लिए आत्मज्ञान प्रेरित कर रहा है। इतना सुंदर लिखा है रामचरितमानस में। सुंदरकांड में उल्लेख आता है, विभीषण कहते हैं 6.1 सुंदरकांड, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनि महु जीभ बिचारी। हे पवन सुत, मैं तो ऐसा रहता हूं इस लंका में, इस रावण की लंका में मैं ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। विभीषण कहते हैं, तात कभु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, ये कहिए कि मुझे अनाथ मानकर क्या इस भानुकुल के नाथ जो हैं भगवान राम मुझ पे कृपा करेंगे? हनुमान जैसे डिप्लोमेट के लिए यह प्रश्न कितना गहरा और महत्वपूर्ण था। हनुमान जी ने विश्वास दिलाया कि तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। हनुमान जी जैसा विवेकी तुरंत विभीषण का महत्व भी जान गए होंगे। उस युद्ध में, जिस युद्ध के लिए श्री राम आए हैं, उसमें विभीषण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। श्री राम के युद्ध में विभीषण क्या कैटलिस्ट की भूमिका निभाने वाले हैं, हनुमान जी जैसा ज्ञानी तत्क्षण भी जान गया। देखिए कितनी मजबूती से उन्होंने अपनी बात रखी। फिर हनुमान जी ने आगे कहा, जब विभीषण ये कह रहे हैं मैं तो राक्षस हूं और वो भी रावण का भाई हूं, शत्रु खेमे का हूं, मुझे क्या अनाथ मान के भगवान राम मुझ पे कृपा करेंगे, मेरे जैसे राक्षस पे जिसके भाई ने हरण किया है उनकी पत्नी का? हनुमान जी देखिए कितने प्रॉमिसिंग शब्द बोलते हैं। कहु कवन में परम कुलीना। विभीषण जी, भला कहिए कि मैं कौन सा बहुत बड़ा कुलीन हूं। कहु कवन मैं परम कुलीना, मैं कौन सा कुलीन परिवार से आता। कपि चंचल सबही विधिहीना, मैं तो एक बंदर हूं, चंचल मन का हूं, हर तरह से हीन हूं प्रभु राम से। तो इतना हीन मैं तो पशु हूं। मॉडेस्टी देखिए आप उनकी, जो अभी पूरी लंका जलाने वाले हैं उनकी मॉडेस्टी देखिए। ऐसे बहुत कम लोग होंगे आपको मिलेंगे जो बहुत शक्तिशाली होंगे और बहुत विनम्र होंगे। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। वो कह रहे हम तो ऐसे बंदर हैं कि अगर कोई सुबह हमारा नाम भी ले ले तो उस व्यक्ति को कई बार दिन भर खाना भी नहीं मिलता। लुक एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेसी हनुमान जी इज डिस्प्लेइंग। जब विभीषण कह रहा है मैं तो राक्षस हूं, पतित हूं, किसी काम का नहीं हूं, शत्रु खेमे से हूं, क्या श्री राम मुझे गले लगाएंगे?
मुझे अपनी शरण में लेंगे। तो हनुमान जी कह रहे हैं जब हमारे जैसों को ले लिया तो आप तो फिर राजकुल से आते हैं। इस कदर कन्विंस्ड किया इस लाइन ने विभीषण को। हनुमान जी ने जब अपने आप को बताया कि मैं इतना कमजोर हूं तो भी अगर मुझे उन्होंने सहारा दिया नाथ ने तो आपको तो देंगे ही। इसी कारण जब बाद में रावण ने बात नहीं सुनी तो विभीषण के मन में ये कॉन्वर्सेशन था। इसीलिए विभीषण ने इतनी हिम्मत भी कर ली कि पूरा रावण का साम्राज्य छोड़ के चल दिए। सोचिए अगर श्री राम सहारा नहीं देते तो विभीषण कहां का रहता और बचता फिर रावण से कभी। कैसे विभीषण के मन में बात आई होगी कि श्री राम जरूर मुझे अपनी शरण में लेंगे। वो बात इसीलिए आई क्योंकि हनुमान जी ने एक महान डिप्लोमेट की तरह अपनी बात रखी। जब विभीषण खुद को हीन बताता था उन्होंने अपने आप को हीनतम बताया। ये तो एक प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता है। अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। विभीषण स्वाध्याय है, राम परम चैतन्य है, हनुमान आत्मज्ञान है। हनुमान स्वाध्याय की उंगली पकड़ के चैतन्य की तरफ ले जा रहे हैं। अपने को जानने का मार्ग ही परमात्मा को जानना है। केवल वही स्वाध्याय स्वाध्याय है जो आपको अपनी चेतना की ओर लेके जाता हो। साइकोलॉजी की स्टडी स्वाध्याय नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। स्वाध्याय यही खत्म नहीं होता कि मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी इज नॉट स्वाध्याय। स्वाध्याय वो जो साइकोलॉजी पढ़ के उसके परम उसके परे जाके चैतन्य की तरफ ले जाए। तो हनुमान जी ने स्वाध्याय को चैतन्य से जोड़ दिया, उसका कल्याण कर दिया। सुग्रीव जो सुमति के प्रतीक हैं, हनुमान जी ने सुग्रीव की भी उंगली पकड़ के आत्मज्ञान ने सुमति को चेतना पे लगा दिया कि सुमति केवल ये नहीं है कि मैं दुनिया भर का हित करूं, लोगों का कल्याण करूं। सुमति ये भी है कि मैं आत्म मोक्ष की तरफ जाऊं। तो हनुमान जी जिसकी उंगली पकड़ते हैं उसको सीधे राम की तरफ ले जाते हैं। आत्मज्ञान यही तो है। सबका कल्याण सबका उद्धार हनुमान जी करते हैं। भले वो राक्षस हो, भले वो बानर हो, भले वो कोई जीव हो जैसे ये जीव थी स्वर्ण मत्स्य जो इस जीव का नाम था। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, जब ये पुल बन गया तो ये सारे बानर पुल पे पत्थर फेंक रहे थे श्री राम का नाम लेके, और सारे पत्थर ऊपर जमते चले जा रहे थे, फ्लोट हो रहे थे, डूब नहीं रहे थे ऊपर। पर एक समस्या ये आई कि ये पत्थर जब पुल बन रहा था तो ये पत्थर फ्लोट तो कर रहे थे पर एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहे थे। एक पत्थर इधर जा रहा था, स्वाभाविक है, एक पत्थर इधर जा रहा था, कुछ इधर कुछ इधर, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो हनुमान जी ने नीचे जाके देखा डुबकी लगा के कि चल क्या रहा है। तो वहां पाया कि एक स्वर्ण मत्स्य है, द मरमेड क्वीन। वो रानी अपनी मछलियों को कहती थी और मछलियां नीचे से ठोकर मार रही थी उसे, और ठोकर के कारण पुल बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। ये बिछाते थे फिर ठोकर मारते थे, पुल फिर बढ़ रहा था। तो हनुमान जी ने उसे समझाया कि ये तुम क्यों कर रही हो। तो स्वर्ण मत्स्या ने ये कहा कि वो रावण के कहने पे कर रही है, क्योंकि रावण राजा है इस सब तरफ का भूमंडल का। तो स्वर्ण मत्स्या वो कथा कुछ ऐसी है, हनुमान जी के रूप पे मोहित हो गई। उसने हनुमान जी को कहा तुम इस युद्ध में क्यों शामिल हो। तुम सशक्त हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो, अपना जीवन ऐश्वर्य में बिताओ, मेरे साथ रहो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, हम मिलकर समस्त समुद्र पे राज करेंगे और धरती वालों को धरती पे छोड़ो।
कहां लगे हो, चलो राज करें। हनुमान जी ने उस मत्स्य कन्या को उत्तर दिया, ऐसी शक्ति, ऐसा सौंदर्य और ऐसी बुद्धि किस काम की, जिसका उपयोग केवल स्वयं की समृद्धि में हो। मेरा अस्तित्व अपने राम और राम काज के लिए ही है। हनुमान जी ने मत्स्य कन्या को बताया कि ऐसा जीवन जो केवल खुद के लिए हो दयनीय है, बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरित होना चाहिए। तो हनुमान जी से प्रेरित होकर मत्स्य कन्या ने मछलियों को रोक दिया। अब कोई मछली पुल को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। और उस दिन के बाद से वो मत्स्य कन्या ने मन से हनुमान जी को अपना आराध्य मानकर अपना पूरा जीवन हनुमान के मार्ग पे चल के राम तक पहुंचने में बिता दिया। अब चलिए, ये तो कथा है, मत्स्य कन्या का भी उन्होंने कल्याण किया, पर इसकी कथा बताती क्या है, जरा इसकी गहराई में उतर के देखते हैं। जब श्री राम मतलब चेतना की प्रेरणा से बानर मन, वो जो बानर मन है, आत्मज्ञान के साथ भौतिक जगत रूपी समुद्र को तारने वाला सेतु मतलब मार्ग बनाता है। अवतार हमें तारने ही तो आते हैं। उस चेतना से, श्री राम की प्रेरणा से बंदर भौतिक रूपी जगत पर आत्मज्ञान की मदद से पुल बना रहे हैं। हमें लगता है, और ये पुल तैर क्यों रहा है, क्योंकि श्री राम हमारे साथ हैं। रूमी ने बिल्कुल सही कहा है। भगवान बंदे को कहता है, योर स्टेप्स टुवर्ड्स मी इज एक्चुअली माई स्टेप्स टुवर्ड्स यू। When you approach towards me, actually I am approaching towards you। वही तो हमें सद्बुद्धि देते हैं, वही तो हमें भक्ति देते हैं, तभी तो हम ये सब कर पाते हैं। पत्थर क्या है? पत्थर पुरुषार्थ है। सागर क्या है? सागर भव सागर है। कभी ज्वार आता है, कभी भाटा आता है। और जब हम अपने पुरुषार्थ और कार्य करते हैं तो क्या होता है? पत्थर पुरुषार्थ इधर उधर बिखरने लगते हैं, हमारा मार्ग डिस्टर्ब हो जाता है। तब आत्मज्ञान रूपी श्री हनुमान अंदर जाके देखते हैं कि मन में चल क्या रहा है। जब वो अंदर उतरते हैं तो देखते हैं स्वार्थ रूपी मत्स्य कन्या बैठी हुई है, सोने की स्वर्ण मत्स्य कन्या, और नीचे से स्वार्थ पत्थरों को बिखेर रहा है। किसके कहने पे? अविद्या रूपी रावण के कहने पे, क्योंकि वो अविद्या की फॉलोअर है। अब वो क्या कह रहा है? स्वार्थ आत्मज्ञान को। आत्मज्ञान क्या? हनुमान चालीसा, वेदांत, गीता, उपनिषद। तो ये स्वार्थ क्या कह रहा है? अरे तुम कहां ये क्लास अटेंड कर रहे हो? अच्छे खासे एमबीए हो, पीएचडी हो, सशक्त हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो, अपने जीवन को ऐश्वर्य में बिताओ, स्विगी से कुछ ऑर्डर करो, नेटफ्लिक्स पे कुछ बेहतर देखो, क्लब में जाओ, अपना पूरा जीवन ऐश में बिताओ। यही तो कह रही है स्वार्थ, यही तो कहता है। अपने जीवन की सोचो बस। पर हनुमान जी उस स्वार्थ को कहते हैं, ऐसी शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि किस काम की, जिसका उपयोग केवल स्वयं के हित में हो। मेरा अस्तित्व चेतना को जागृत करने के लिए है, आत्मज्ञान राम के लिए है, और राम काज मतलब जगत कल्याण के, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हितायश्य। लंका कांड 3 में उल्लेख आता है, श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। रघुबीर के प्रताप से तो पत्थर भी समुद्र लांग जाते हैं। तो हम तो जीते जागते मनुष्य हैं, हम इस भवसागर को नहीं लांग पाएंगे। ते मति मंद जे राम तजी, भजे ही जाए प्रभुहान। जो इस जीवन में आकर श्री राम को छोड़कर, मतलब अपने आप को आत्मज्ञान से स्वरूप को जानने के लक्ष्य को छोड़ के
किसी दूसरे लक्ष्य को भजते हैं, वो सब मंदबुद्धि है। अगर इसके अतिरिक्त कोई हमारा प्रमुख लक्ष्य है तो हम मंदबुद्धि हैं। श्री राम हमारी चेतना, हमारा स्वयं का जीवन का लक्ष्य है। सो आइए अपने जीवन में भी हनुमान को लाए, क्योंकि हनुमान जी जिसके जीवन में गए, भले वो भगवान राम हो, स्वयं परमात्मा, उनको उन्होंने प्रसन्नता दी। राक्षस विभीषण का कल्याण किया, मछली जीव कन्या मत्स्य कन्या का कल्याण किया, बानर सुग्रीव का कल्याण किया, मनुष्य भीम का कल्याण किया, संत वाल्मीकि तुलसीदास सबका कल्याण किया। हनुमान जी जिसके जीवन में आए उसका कल्याण किया। तो चलिए हम हनुमान जी के रास्ते पे चले और उनको जीवन में लाएं। कैसे जीवन में लाते हैं हनुमान? पहला कार्य, पहला ये प्रश्न आप खुद से पूछें रोज सुबह उठ के, रोज सुबह उठ के, अगर आप चाहते हैं हनुमान जीवन में आए, वॉट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, वन, टू माई सोसाइटी, कंट्री, वर्ल्ड, नेचर, planet and animals. I repeat, what is my contribution to my state, a society, country, world, nature, planet and animals? Second question, अगर इसमें आपको लगता है कि आपका कंट्रीब्यूशन अभी बहुत कम है, हमें टाइप 1 और टाइप 2 में आना है, हमें खुद को भी एलिवेट करना है और दूसरों को भी एलिवेट करना है, तभी जगत वंदन करता है, नहीं तो जगत वंदन नहीं करेगा। तो पहला प्रश्न हमारा यही होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, ये पहला प्रश्न आपको बताएगा आप चारों में से किस कैटेगरी में हम बिलोंग करते हैं। क्या हम स्टेट के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, नेचर के लिए, प्लेनेट के लिए, एनिमल्स के लिए, क्या हम कुछ करते हैं? इस अगर उत्तर कम में आता है, इसका मतलब हम बेहतर नहीं कर रहे हैं, हम हमारे आसपास के लोगों को एलिवेट करने में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा प्रश्न, व्हाट एम आई डूइंग टू कंट्रीब्यूट? दूसरा प्रश्न यह है कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या कर रहा हूं? ठीक, व्हाट आई एम डूइंग टू कंट्रीब्यूट। तीसरा, आज दिन भर में मैं इन पांचों चीजों के लिए क्या करने वाला हूं? कौन सी पांचों चीजें? अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, मानसिक शांति और स्थिरता के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, और पांचवा आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हम फिर से बोलते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए मैं क्या करने वाला हूं? अन्नमय कोश के लिए। दूसरा, खुद को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं? प्राणमय कोश के लिए। तीसरा, खुद को स्थिर और शांत बनाने के लिए आज मैं क्या करने वाला हूं? मनोमय कोश के लिए। चौथा, खुद के बौद्धिक विकास के लिए मेरी क्या योजना है? विज्ञानमय कोश के लिए। पांचवा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं क्या करने वाला हूं? तो हमने बताया, दोनों बातें बताई, दुनिया के लिए क्या करना है और खुद के लिए क्या करना है। यह प्लान मेरा रोज सुबह होना चाहिए और रोज शाम को मैं विचार करूं कि क्या आज मैंने देश, समाज, प्लेनेट, इनके लिए कुछ किया, या फिर मैंने इन पांचों कोश में अपने अंदर कुछ निवेश किया। अगर हम स्वयं को ऊपर उठाएंगे और जगत को ऊपर उठाएंगे तो जगत हमारा वंदन जरूर करेगा। यह हनुमान जी का रास्ता है। ठीक, पहला हमने बता दिया जगत के लिए, दूसरा हमने बता दिया स्वयं के लिए। तीसरी टिप है, सप्ताह में एक दिन व्रत जरूर करें।
ये मानसिक व्रत हो सकता है, शारीरिक व्रत हो सकता है, जैसा भी व्रत करना चाहे। व्रत मतलब अपनी सीमा रेखा खींचे, अपनी सीता रेखा खुद से खींचे कि आज मैं क्या करूंगा। और एक सिंपलेस्ट तरीका है, उस दिन भर वैसा विचार कर्म करें जो आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। वैसे शब्द, वैसे विचार, वैसा कर्म रखें। टिप नंबर 4, यदि आपका जन्मदिन हो तो सुंदर कांड पढ़ें उस दिन। आप स्वयं तो पढ़े ही पढ़े, समय हो तो सुंदर कांड करवाएं दूसरों के लिए। चलिए उस भारत को फिर से जगाते हैं दोस्तों, जो हमारे अंदर भी सो गया है और हमारे बाहर भी सो गया है। इतनी सुंदर परंपराएं हैं, इतना इंस्पायरिंग सुंदर कांड है। और अंतिम, घर से जब भी जाएं और जब भी घर वापस आए, श्री हनुमान को बता के जाएं, मैं निकलता हूं ये कार्य करने के लिए, मुझे शक्ति दीजिएगा। जब लौट के आए तो उन्हें बताइए कार्य कैसा रहा, उन्हें जागृत कर दीजिए अपने अंदर। जब वो अंदर जागृत हो जाएंगे तो बाकी सब आप उन पे छोड़ दीजिए। वो स्वतः ऐसा पुल बना देंगे हमारे अंदर जो हमें अपनी चेतना तक लेके चला जाएगा। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा हनुमान चालीसा के इस 2 चौपाइयों में। Let's have a quick recap of what have we understood of it. So we understood this, that हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हमने बात की कि उनके हाथ में वज्र है, इसका मतलब हाथों में वज्र है और हाथ की रेखाओं में वज्र है। तो इस वज्र जो संसाधन है, इससे जो स्वयं को बचाए वो मनुष्य, जो दूसरों को मारे वो असुर, जो दूसरों को बचाए वो संत, और जो स्वयं को मारे वो हीन। और अपनी हीनता को खत्म करना ही हिंदू होना है। अपने अंदर की कमियों को खत्म करें। ध्वजा विराजे। जब भी हम संघर्ष, सत्य, धर्म, मर्यादा के पथ पे होते हैं, इस जीवन रूपी रथ पे हनुमान रूपी पताका अदृश्य रूप से लहराती रहती है। यह रथ है ही, बस इसको सत्य, धर्म, मर्यादा और सेवा में लगा दीजिए। अपने आप हनुमान जी हमारे ऊपर शील्ड बना देंगे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। मर्यादित जीवन जिए, असुर से सुर की तरफ बढ़े। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखें, पिता के प्रति, माता पिता के प्रति, इस सृष्टि के प्रति और गुरु के प्रति। हमारा आने जाने के सर्कल को ध्यान रखें। ब्रह्मा जी के साथ हम पैदा हुए, विष्णु जी के साथ बढ़े और शिव जी के साथ एक बार फिर से चले जाएंगे। ये तो साइकिल है, किस चीज का अटैचमेंट। आने का कॉज ये शरीर लिया ही क्यों? क्योंकि मन अचंचल था और वासनाएं भरी हुई। इस कॉज को ध्यान रख के जिए, जनेऊ याद दिलाती। जागृत स्वप्न सुसुप्ति के परे हूं मैं, जो हर पल जागृत रहता है। जब मैं डीप स्लीप में होता हूं तब भी उसको याद रखें, ये जनेऊ है। तीनों गुणों के परे गुणातीत हो जाएं, साम्य आ जाए हमारे अंदर, ये जनेऊ याद दिलाती है। इसी को तो ब्रह्म ग्रंथि में बांधते हैं। तो कोई भी कार्य करने से पहले 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह पर्यावरण और वनस्पति के हित में है? क्या ये जनक मेरे माता पिता को गौरवान्वित करता है? और क्या ये मेरे गुरु की महिमा को बढ़ाएगा? शंकर सुवन ते केसरी नंदन, दूसरे दोहे के साथ हम इसे पढ़ चुके हैं। जो केसरी नंदन है और भगवान शिव के पुत्र हैं, उनके अवतार है। तेज प्रताप महाजगवंदन, इनका जग महावंदन करता है। क्योंकि जो लोग ना खुद में कंट्रीब्यूट करते हैं ना दूसरे, वो समाज पे बोझ है। जो लोग केवल खुद में कंट्रीब्यूट करते हैं पर समाज में कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो स्वार्थी हैं। जो लोग खुद में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं पर समाज में कर रहे हैं, वो परमार्थी हैं। बहुत अच्छी बात है। पर जो खुद में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और समाज को भी ऊपर उठाते हैं एक साथ, वो महात्मा है। जैसे हनुमान जी है महात्मा। इनका जगवंदन करता है।
श्री हनुमान जिसके भी जीवन में आए, भले वो देव हो, राक्षस हो, बानर हो, मत्स्य हो, मनुष्य हो, संत हो, सबका कल्याण हुआ। तो चलिए श्री हनुमान को अपने जीवन में लाते हैं। सप्ताह में एक दिन व्रत करते हैं, जन्मदिन पे सुंदर कांड करते हैं, श्री हनुमान जी के मूल्यों को जीवन में उतारते हैं, श्री राम की भक्ति करते हैं, और रोज सुबह खुद से पूछते हैं कि क्या मैंने इस जगत के लिए कुछ किया है, और मैंने अपने पांचों कोशों के लिए क्या कुछ किया है। रोज शाम को खुद से देखें आज जगत के लिए क्या किया और पांचों कोशों के लिए क्या किया। यही हनुमान के मार्ग पे चलना है। थैंक यू।